विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम ज्ञान विज्ञान योग नामक जो 7वां अध्याय था उस पर हमने विचार कर लिया, जिसमें भगवान ने अपनी परा और अपरा दो प्रकृतियों का निरूपण किया और उसमें बताया भगवान ने कि ये जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है, यह मेरी अपरा प्रकृति है और जो है चेतन जीव हैं, पुरुष हैं, यह परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है मेरी। और इन दोनों प्रकृतियों का जो आश्रय हैं, आधार हैं, वह भगवान है, ऐसा भगवान ने बताया। और इन दोनों से वो भिन्न है, यानी कि तीसरा है वो, ये दोनों से भिन्न वो तीसरे हैं, क्योंकि ये उनकी विभूतियां हैं, उनके ऐश्वर्य हैं, प्रकृतियां हैं, ये उन्हीं के आश्रित रहते हैं। है तो ये भी अनादि तत्व, परंतु ये भगवान के ही आश्रित रहते हैं। इसलिए भगवान कहा कि इन दोनों से रहित मेरे उस शुद्धतम स्वरूप को कोई बिरला ही जान पाता है। अर्थात जो योग माया से जिसकी बुद्धि आच्छन्न नहीं हो, आच्छादित नहीं हो, वो मेरे इस स्वरूप को जान पाता है। और जो योग माया से युक्त है जिनकी बुद्धि, वो मेरे इस तथ्य को, स्वरूप को नहीं समझ पाते। और जिनके पाप आदि कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले जो साधक हैं, वो मेरे इस स्वरूप को जान पाते हैं। और उसी को भगवान ने अंतिम में 2 श्लोक जो मुख्य रूप से कहे थे, और वहीं अगले अध्याय की भूमिका बनती है, श्लोक संख्या 29 और 30, जिसमें कहा भगवान ने कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अर्थात भगवान ने कहा कि जो मेरे शरण होकर के जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए यत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह मुझे ब्रह्म, जो संपूर्ण ब्रह्म है, उसको, ब्रह्म को, अध्यात्म को, अखिल कर्म को, संपूर्ण कर्म को और अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन समस्त चीजों को वो जान जाता है और अंततः मेरे को प्राप्त होता है। अंत समय में भी वो मेरे को ही प्राप्त होता है, प्राण काले अपि, यानी कि अंतिम उत्क्रमण के समय में, देह त्याग के समय में भी वो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो उस विकट परिस्थिति जो देह त्याग की है, उस विकट परिस्थिति में भी वो भूलता नहीं है। इन समस्त कर्मों के साथ, समस्त अनुभूतियों के साथ वो मेरे को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो यहां पर लगभग 7 चीजें बताई गई है। उन्हीं 7 चीजों को लेकर के जो अंतिम श्लोक में कहा भगवान ने, अब उसी को आधार मान करके अर्जुन प्रश्न पूछता है, और यहीं से अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय का प्रारंभ होता है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, तद ब्रह्म किम, आपने जो पूर्व श्लोक में कहा कि ते ब्रह्म तद विदुः, वे ब्रह्म को जान लेता है, तो ब्रह्म किम, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये ब्रह्म तत्व क्या है। किम अध्यात्मम, और आपने भी बात कही थी
कृत्स्नम अध्यात्मम, संपूर्ण ब्रह्म और अध्यात्म, अध्यात्म को भी जान जाता है। तो किम अध्यात्म, यह अध्यात्म क्या है? और फिर आपने कहा कर्म चाखिलम, सारे कर्म, संपूर्ण कर्म को भी वो जान जाता है। तो फिर ये किम कर्म, कर्म क्या है? और फिर यही नहीं, आगे अंतिम श्लोक में आपने कहा साधिभूताधिदैवम च साधियज्ञम च ये विदुः। तो फिर उसी को लेकर कहा अर्जुन ने कि किम अधिभूतम, ये अधिभूत क्या है जो आपने कहा, किम प्रोक्तम, और अधिदैवम किम उच्यते, ये अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है? और आगे भी क्या, हे मधुसूदन अत्र अधियज्ञ किम, ये अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ कह। और अस्मिन देहे कथम नियतात्म भी, 6 प्रश्न तो हो गए, लेकिन 7वें में जो आपने कहा कि प्राण काले अपि चमाम ते विदुर युक्त चेतसः, कि प्राण काल में भी वो मेरे को जानता है, मेरे से युक्त चित्त होकर के मेरे को ही जानता है। तो कह रहे हैं कि नियतात्म भी, जिसको वहां पर युक्त चेतसः कहा है, श्लोक संख्या 30 में अंतिम में पूर्व अध्याय में, तो वो नियतात्म भी संयमित अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है, वो युक्त चित्त वाले पुरुष के द्वारा प्रयाण काले कथम जे असे, आप प्रयाण काल में कैसे जाने वाले होते हैं, आप प्रयाण काल के समय में कैसे जाने जाते हैं, किस प्रकार से वो उत्क्रमण करता हुआ व्यक्ति आपको जानता है, ये सारी चीजें जो आपने विगत अध्याय में कही है वो सब क्या है हमें समझ में नहीं आया। वो कृपा करके आप इन 7 प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और इस प्रयाण काल के अंतिम समय में आप जाने कैसे जाते हैं, किस प्रकार से आप जाने जाते हैं। इन 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो कि आपने कहा है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। भगवान कह रहे हैं, क्रमशः उत्तर दे रहे हैं जो प्रश्न पूछा था किम ब्रह्म, कि ये ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने कहा कि परमम अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम परमम ब्रह्म, ये परम अक्षर जो है वो ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने जो प्रथम प्रश्न था अर्जुन का किम ब्रह्म, और उसका जवाब दिया भगवान ने अक्षरम परमम ब्रह्म। इसलिए इस अध्याय का नाम ही हुआ अक्षर योग, अक्षर ब्रह्म योग, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है, इसलिए अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याय का नाम है। तो भगवान ने कहा कि अक्षर ब्रह्म जो है परमम, परम विशेषण है ब्रह्म का, अक्षर का विशेषण है, अक्षरम परम, ये परमम अक्षरम ब्रह्म। परम मतलब श्रेष्ठ, और अक्षर 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, इसलिए परम शब्द लगाया यहाँ भगवान ने, क्योंकि अक्षर शब्द जो है, अक्षर का तात्पर्य होता है जिसका क्षरण नहीं होता, जो नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसे तत्व को अक्षर कहते हैं। और अक्षर तीनों हैं, तीनों का नाश नहीं होता, ब्रह्म का भी नाश नहीं होता, प्रकृति अर्थात माया शक्ति का भी नाश नहीं होता जो त्रिगुणात्मिका है, और जीव का भी नाश नहीं होता। तो अक्षर शब्द से जो है जीव अर्थ में तो कम ही प्रयोग किया जाता है, परंतु प्रकृति अर्थ में अक्षर शब्द का प्रयोग बहुलता के साथ किया गया है शास्त्रों में। इसलिए अक्षर ब्रह्म है, इससे किसी को भ्रांति न हो जाए, क्योंकि अक्षर प्रकृति को भी कहा जाता है जो कि त्रिगुणात्मिका है, जड़ है, अचेतन है। इसलिए भगवान ने परम शब्द जोड़ दिया विशेषण के रूप में, यानी कि श्रेष्ठ अक्षर जो है, क्योंकि अक्षरात् परतः परः, अक्षर से भी श्रेष्ठ जो है, ऐसा उपनिषद का उद्घोष है कि वह पर ब्रह्म है, श्रेष्ठ ब्रह्म, यानी कि अक्षर से भी एक श्रेष्ठ अक्षर है, 2 अक्षर हैं। तो अक्षरम परमम ब्रह्म, तो श्रेष्ठ एक है उन दोनों में भी, या यूं कहें उन तीनों में भी जो एक श्रेष्ठतम वस्तु है, वह अक्षर तत्व जो है वह ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके लिए अक्षर शब्द जो है
तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है कि याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, गार्गी पूछती है कि ये सब कहाँ स्थित है, ये पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, यह जल कहाँ टिका हुआ है, यह वायु कहाँ टिका हुआ है, यह आकाश कहाँ टिका हुआ है। इस प्रकार से बताते जाते हैं। फिर अंत में पूछी कि आकाश कहाँ टिका हुआ है, सबको तो आकाश में टिका हुआ ऐसा महर्षि ने कह दिया, लेकिन फिर गार्गी ने पूछा कि आकाश भी कहाँ टिका हुआ है। तो भगवान ऋषि ने कहा वहां पर कि तस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, ये सब उस जो है अक्षर में टिके हुए, उन्हीं के प्रशासन में, उन्हीं के नियंत्रण में ये सारे चलते हैं। तो वह अक्षर जो है वह परमात्मा का वाचक है। उसी अक्षर को यहाँ पर भगवान ने कहा है कि वह अक्षर तत्व जो है ब्रह्म तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो समस्त जगत का आधार है, जड़ और चेतन समस्त वस्तुओं का वो आधार है। जीव का भी वही आधार है और जगत का भी वही आधार है। वही जीवेश्वर भी हैं, वही जगदीश्वर भी है। जीवों का भी ईश्वर वही है और जगत का भी ईश्वर वही है। इसलिए वो नारायण है, नर मनुष्य, और उनका भी आश्रय है, इसलिए वो नारायण भी है। जगत का आश्रय, जगदाधार है, जगत का आधार है प्रभु। तो वह अक्षर जो है उसी को ब्रह्म कहते हैं, जिसमें सारा जगत ओतप्रोत है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि जिसमें ये पूरा जगत मणि, जैसे सूत में मणियां गुथी हुई होती है, उसी प्रकार सारा जगत जिसमें गुथा हुआ है, मानो कि उसमें उससे नियंत्रित है, उससे टिका हुआ है, उससे बंधा हुआ है, छिन्न भिन्न न हो जाए। तो वह तत्व, अक्षर तत्व जो है वह ब्रह्म तत्व है। तो पहला जवाब दे दिया भगवान ने। फिर दूसरा प्रश्न किया था अर्जुन ने कि अध्यात्म क्या है। हम प्रायः कहते हैं कि अध्यात्म, हम आध्यात्मिक है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, या हमारी संस्था आध्यात्मिक है, हमारा जीवन अध्यात्म मूलक है, हमारी संस्कृति अध्यात्म मूलक संस्कृति है। तो यह अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है। अब यहाँ पर स्वभाव का अर्थ जो है गहरा है। जो स्वभाव हम प्रयोग करते हैं शब्द, वो स्वभाव अर्थ नहीं है। स्वस्मिन् भावः इति स्वभाव, अपने में स्थिति, अपने में जिसकी स्थिति हो गई है, अपने आत्म स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है, जो अपने आत्मा में ठहर गया है, यानी कि हमारा अस्तित्व ये दो तत्वों के समुदाय से चल रहा है, तीसरा तो उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला है। बाकी जो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये जो दो तत्व हैं जिसपे हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। एक जड़ जो समुदाय दिख रहा है शरीर आदि के रूप में, और इसके अंदर जो है ये तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार है, सब सॉफ्टवेयर है। तो ये भी सब जड़ ही है। तो ये तो जब जड़ का समुदाय है, और ये जिससे संचालित है उस चेतन तत्व, या ये समस्त जड़ वर्ग, जड़ समुदाय जिस एक चेतन के लिए प्रयत्नशील है, जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो एक पुरुष तत्व है, चेतन तत्व है। और इन जड़ समुदाय से अतिरिक्त हम हैं, हमारा स्वरूप है, यानी कि हम आत्म स्वरूप है। और ये सांख्य योग से ये प्रकरण चल रहा है, दूसरे अध्याय से भी ये प्रकरण चल रहा है। भगवान ने बार बार ये कहा कि हम देह नहीं है, क्योंकि अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए सबसे पहले भगवान ने सांख्य योग का सहारा लिया, और सांख्य योग का सहारा लेते हुए कहा था कि आप जिसको सोच रहे हैं कि ये मर जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, क्योंकि आप शरीर को देख रहे हैं, आप मारोगे शरीर को, ये सब शरीर नहीं है, ये आत्मरूप है। इसलिए आत्मरूप होने से आप इनको मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए हम सब क्या हैं? आत्मस्वरूप है, देहादि से विलग हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी स्थिति क्या हो गई है कि हम देह के साथ जुड़ गए हैं, देह के साथ हमारा ममत्व हो गया है, और ये ममत्व बहुत गहरा है। ये आज का ममत्व नहीं है, कुछ वर्षों का ममत्व होता है, उससे भी छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों का संबंध जगत में बन जाते हैं। कोई वस्तुएं खरीद लेते हैं हम बाजार से, 1 महीने की है या कल की ही लाए हैं मान लीजिए, वही टूट जाती है या कहीं भूल जाती है, हमसे खो जाती है, उसी में हम कितना दुखित हो जाते हैं। मात्र 1 दिन का ममत्व, वो वस्तु मेरी थी, ऐसा हमने उसमें ममत्व जोड़ लिया,
और वो वस्तु हमसे विलग हुई, एक दिन का ममत्व हमें कितना कष्ट देता है। वर्षों का संबंध और कष्ट देता है। कोई संबंधी हमसे विलग हो जाए, बिछुड़ जाए, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, किसी भी रूप में संबंध है, वो संबंध कितने दिन के बने हुए हैं। या तो हमारा जन्म जब से हुआ तब से माता पिता का संबंध बना हुआ है, शादी ब्याह हुआ तब तक जो है पति पत्नी का संबंध हो, बच्चे हुए तब से बच्चे से साथ संबंध है। तो वो कुछ वर्षों का संबंध होता है और उसी से जब विलग होते हैं तो कितना दुखदायी होता है। तो वह जो ममत्व है, वो ममत्व बड़ा हमें कष्ट देता है जब हम उससे दूर होते हैं। तो उस ममत्व के कारण हम उसको अपना मान लेते हैं। मम मतलब मेरा, ये मेरा है, यही ममत्व है। और ये तो कुछ वर्षों का है, लेकिन हम यदि प्रकृति और पुरुष के ममत्व को देखें, जड़ और चेतन के ममत्व को देखें, शरीर और आत्मा के संबंध को देखें, तो ये संबंध अनादि है, ये अनादिकाल का संबंध है। इसी को बोलते हैं स्वस्वामी भाव संबंध, कि आत्मा स्वामी है और उसने अपना स्व मान लिया है। किसको? कि देह को मान लिया है, और बार बार माना है। एक शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर में गया, वहां मान लिया। पहले भी माना हुआ था, मुश्किल से कुछ काल के लिए छूटा, फिर दूसरे गर्भ में गया, वहां उसकी चेतना जागृत हुई। जैसे ही चेतना जागृत हुई, अपना आपके शरीर में पाया, और उस बीच काल में तो वो मूर्छित जैसा रहता है। जैसे देह त्याग के पश्चात और अगले देह प्राप्ति के काल तक वो तो मूर्छा की स्थिति रहती है, घोर मूर्छा की। जैसे मूर्छा में, कोमा में व्यक्ति चला जाता है, फिर उसके बाद जगता है तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ गए थे। ऐसे ही मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पूर्व, गर्भ में जाने से पूर्व, उस गर्भ में भी कुछ काल तो लगते ही हैं, जिसमें वो चेतना जागृत होती है। उसको अनुभव, सुख दुख का अनुभव जाते ही जाते नहीं होने लगता है। कुछ महीनों के बाद गर्भ में उसको अनुभव होने लगता है, सुख दुख की अनुभूति उसको होने लगती है, जीव को। तो तब से लेकर के और देह त्याग से और गर्भ में जाने तक, चेतना आने तक, वो कालखंड जो रहता है वो मूर्छा की स्थिति रहती है, उसमें कुछ पता नहीं रहता है। और जैसे ही कुछ पता चलता है, कुछ चेतना जागृत होती है, उसको कष्ट होता है, अपने आप को शरीर बंधन में देखता है। तो उससे पूर्व भी शरीर बंधन में था, अपने आप को शरीर के साथ संबंधित देखा। फिर दूसरी बार जब चेतना जागृत हुई तो शरीर भाव में ही देखा। यानी कि चेतना जाने से पूर्व, चेतना आने के पश्चात, दोनों ही कालों में अपने आप को देह के साथ देखा। तो जब भी जीवात्मा ने अपने आप को देखा है, देह के साथ देखा है, तो बार बार अपने को उसी साथ देखने के कारण उस समझ लिया जाए कि ये मेरा है। तो उसको शरीर के साथ गहरा ममत्व हो गया है। और ये ममत्व, संबंध तो कुछ दिनों के लिए है, छूट जाते हैं संबंध। संसार के संबंध तो टूट ही जाते हैं, थोड़ा सा मन मुटाव हुआ, थोड़ा सा झटका लगा तो टूट जाते हैं। परंतु शरीर का संबंध, शरीर का ममत्व तो नहीं टूटता। ये तोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो और उसको तोड़ करके, यानी कि ये शरीर मेरा नहीं है, देखिए कितना गहरा ममत्व है, अनादिकाल का ममत्व है, ये समान रूप से नहीं छोड़ता। और अध्यात्म क्या है, उसी को भगवान कह रहे हैं कि इस देह को अपना न मान करके मैं देह आदि से भिन्न हूं और मैं आत्मा हूं, उस स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाए जिसकी, वही स्वभाव है और वही अध्यात्म है। यानी कि आत्म स्वरूप में स्थिति, जिसको महर्षि पतंजलि ने तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम कहा, जिसे महर्षि कपिल ने तन्निवृत्तोपशांतो पराग स्वस्थ, स्वस्थ शब्द से संबोधित किया। स्वस्थ, स्व में जो स्थित है वही स्वस्थ है। स्व का मतलब अपने आत्म स्वरूप में। हम अपने आत्म स्वरूप में अभी नहीं स्थित है। हम या तो देह के स्तर पर जीते हैं, कुछ व्यक्ति थोड़ा विवेकवान होते हैं तो देह से ऊपर जो है मन आदि के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई मन, माइंड, मस्तिष्क के ऊपर काम करते हैं और उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बुद्धि के ऊपर। तो शरीर से थोड़ा सा व्यक्ति ऊपर उठता है तो मन बुद्धि को ज्यादा महत्ता देता है। लेकिन अंततः जो है, कोई कितना भी विवेकी व्यक्ति हो सांसारिक दृष्टिकोण से,
वह बुद्धि तक जाकर सीमित हो जाता है, अपने आप को बुद्धिमान मान लेता है, बुद्धि के साथ उसको अपना राग हो जाता है और अपने को बुद्धिमान मान लेता है। मैं बुद्धि हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञानवान हूँ, यानी कि मैं ज्ञान हूँ। तो बुद्धि के साथ उसका महत्व हो जाता है, बुद्धि से भी मैं अलग हूँ, ये भी किसी प्रकार से मान लेंगे, इसको अनुभूति हो जाए। मैं अहंकार नहीं हूं, ये मैं जो बोल रहा है ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि अभिमानो अहंकार, अहंकार क्या है? अभिमान है। मैं की अनुभूति जो है, ये मैं जो हम बोलते हैं यही अहंकार है। और ये मैं भी मैं नहीं हूं, इसको अनुभव करना बड़ा कठिन होता है। ये मैं भी मैं नहीं हूं, ये जो मैं कह रहा है वो आत्मा नहीं कह रहा है, वो मैं जो है वह प्रकृति का ही विकार है। और ये मैं भी जिससे नियंत्रित होता है वह आत्म तत्व है। वहां तक पहुंचना, यानी कि शरीर से उठकर, इंद्रियों से उठ करके, मन बुद्धि अहंकार से उठ करके और फिर आत्म स्वरूप में पहुंचना, यही अध्यात्म है। तो अध्यात्म की परिभाषा क्या हुई भगवान के अनुसार? कि अंततः आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा का प्रकल्प ही अध्यात्म है। उसको आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में ज्यादा भेद नहीं होता, दोनों में अभेद होता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, आगे भगवान कहेंगे, वो अंशांशी भाव संबंध रहता है। इसलिए आत्मा में स्थिति कहिए या परमात्मा में स्थिति कहिए, बात एक ही है। तो इस प्रकार से कोई मैं आध्यात्मिक हूं, मेरा जीवन आध्यात्मिक है, इसका मतलब मैं स्वरूप में पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हूं, उस कार्य में तत्पर हूं जिस कार्य से मेरी स्वरूपावस्थिति हो, मैं अपने आप को जान पाऊं, मैं देह आदि से बिलग अपने को अनुभव कर पाऊं। ये इस प्रकार से जिसका जीवन है, उसी के लिए जो प्रयत्नशील रहता है, वो उसका जीवन आध्यात्मिक है। या वो संस्था उस मार्ग पर चलाने के लिए यदि व्यक्ति को प्रेरित कर रही है, तो वो संस्था आध्यात्मिक होगी। ये जो संस्कृति, वो जो सभ्यता जो है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मोन्मुख कर रही है, यानी कि संसार से विमुख करके और आत्मा की तरफ उन्मुख बनाने में उसके सारे श्रम और सारे नियम कानून, सारे कर्म, सारी विधियां उसी तरफ लगी हुई हैं। तो वैदिक संस्कृति को देखेंगे, हिंदू संस्कृति को देखेंगे, तो उनका पूरा फोकस अंततः उसी पर रहता है कि व्यक्ति अंततः भगवान को जान पाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवत साक्षात्कार मतलब आध्यात्म, उस आत्मा में स्थिति, उस अक्षर ब्रह्म में उसकी स्थिति बन जाए, यही अध्यात्म है। कितना सरल परिभाषा भगवान ने एक शब्द में दे दिया, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? स्वभाव ही अध्यात्म, यानी कि हम अपने आप में स्थित हो जाएं, अपने स्वरूप को जान जाएं, देह आदि से अलग अपने आप को अनुभव कर पाएं, यही अध्यात्म है। मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर के स्तर, शरीर को हम साधन मानते हैं, शरीर को साध्य नहीं मानते। शरीर को हम इसलिए स्वस्थ रखते हैं क्योंकि इस शरीर से उस आत्म तत्व का दर्शन करना, क्योंकि नयम आत्मा बलहीन न लभ्य, उपनिषद का वाक्य है। क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भगवत दर्शन हो सकता है। भजन किससे होगा, ध्यान किससे होगा? जिसका शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अच्छे से अच्छे भोजन सात्विक देते हैं, ख्याल इसका रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर के स्तर पर जीने वाले। कई लोग तो यही कहते हैं कि ये दंड बैठक लगाते रहते हैं, योग का, इनको शरीर पर ही ध्यान है, मन पे है। शरीर पे ध्यान नहीं है हमारा। हम शरीर को किस लिए रख रहे हैं? शरीर की उपेक्षा कहीं नहीं की गई शास्त्रों में। यदि शरीर की उपेक्षा की हुई तो आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण नहीं होता। शरीर की उपेक्षा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि साधन है। लेकिन हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय शरीर नहीं है। अंततः हमें कहाँ जाना है? इस शरीर को स्वस्थ रख करके, और इसी शरीर से हमें उस आत्मा का अनुभव करना है, अपने स्वरूप का अनुभव करना है। क्योंकि उस स्वरूप के प्रतिष्ठा के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, शरीर को बहुत तपाना पड़ता है। तो उसके लिए शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर साथ नहीं दे पाएगा। कई साधकों के ऐसे शरीर हैं कि वो बेचारे परेशान रहते हैं, शरीर साथ ही नहीं देता।
थोड़ा सा कुछ करने को चाहते हैं फिर शरीर गड़बड़ हो जाता है। शरीर की प्रकृति ऐसी है, या ऐसा उन्होंने कोमल बना रखा है बचपन से, शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया। शरीर पर ध्यान देना पड़ता है, बचपन ही बताना पड़ता है, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखो। तो जिन्होंने शरीर को बचपन से ही ध्यान नहीं दिया, स्वभाव नहीं है उनका योग आदि करने का, दौड़ने का, किसी प्रकार के एक्सरसाइज आदि करने का, तो बाद में बड़ा मुश्किल होता है। बिरले लोग जो हैं जो जवानी में या उससे भी प्रौढ़ावस्था में अपने शरीर को संभाल लेते हैं, बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। जो पहले संवार लिया बचपन में, जवानी से पूर्व ही या जवानी में जो सजग हो गए, कर लिए सो कर लिए, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वो शरीर साथ ही उनका नहीं देता। ध्यान में बैठ नहीं सकते, लेकिन कमर दर्द शुरू हो जाता है, सर्वाइकल शुरू हो जाता है, अकड़ जाता है शरीर। उपवास करने को कहे तो कहते हैं कि चक्कर आने लगता है। अब न उपवास कर सकते हैं न बैठ सकते हैं, तो क्या करेंगे? उनसे कहिए कि थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, तो बोले कि सर दर्द करने लगता है। स्वाध्याय पर बैठते हैं तो स्वाध्याय करे तो सर दर्द करने लगता है, ध्यान में बैठे तो कमर दर्द करने लगता है, उपवास कराएं तो फिर चक्कर आने लगता है। तो शरीर को बना रखा है, शरीर पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए शरीर को पहले से मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि शरीर को फिर जो है इस स्वस्थ शरीर से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए हम उसको स्वस्थ रखते हैं, ताकि हमको पता है कि उस परम तत्व को, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, परम तत्व को प्राप्त करना लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसलिए शरीर की स्वस्थता इसमें अनिवार्य है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत तपाना पड़ता है, इसलिए हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसका तात्पर्य थोड़ी है कि हम जो है शरीर के स्तर पर जीते हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है, परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य कि योग प्रदर्शन के लिए नहीं अपितु प्रभु दर्शन के लिए है।